अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम इकबाल और हिस्ट्री पॉइंट में मैं आज आ गया हूं अंदरून लाहौर चूना मंडी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 12 दरवाज़े जो हैं उनकी सैर करवाऊंगा। तो अभी तो मैं डिटेल में कुछ काम कर रहा हूं, तो 12 दरवाज़ों की मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले भी लाहौर एक डॉक्यूमेंट्री की थी और तब ये चैनल्स भी नहीं आए थे और वो PTV पे चली थी। आज मैं चूना मंडी आया हूँ और चूना मंडी शेरावाला, यहाँ एक सिखों के गुरु हैं, चौथे गुरु रामदास, इनका जन्म स्थान है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी डिटेल बताता हूँ, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ, तो आप आएँ मेरे साथ। नाज़रीन, चौक जो है, ये चौक चूना मंडी चौक है और इसको मोहल्ला सौदागरा भी कहा जाता है। तो रंजीत सिंह के दौर में यहाँ काफ़ी मकानात खरीदे गए और फिर जो है ना गुरुद्वारे को वसी किया गया। ये आप देखिए ज़रा, कपड़े की मार्केटें ज़्यादा और ये चौक चूना मंडी है। ये बहुत रश होता है नाज़रीन इधर, और क्योंकि अंदरून है अभी, तो ये वायरस की वजह से कम रश है, नहीं तो यहाँ पे तो खड़ा नहीं हो जाता, अब गुज़र नहीं पाते। लेकिन अब कुछ वायरस की वजह से लोग कम आ रहे हैं। और ये रास्ता जाता है गुरुद्वारे की तरफ, जन्म स्थान गुरु रामदास, 1534 में पैदा हुए थे। ये रोड देखें आप, ये शॉप्स हैं, ये कपड़े की हैं। लेकिन ये गुरुद्वारा है, ये चूना मंडी से आए ना, ये गुरुद्वारा रामदास, जो कि गुरु रामदास यहाँ पैदा हुए 1534 में, और ये रंजीत सिंह के दौर में इस पर थोड़ा सा काम हुआ था और इसको वसी किया गया था। मोहल्ला सौदागरा में ये वाक़ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान है गुरु रामदास देव जी का, और ये 1534 में पैदा हुए और 47 साल इनकी ज़िंदगी थी, और ये 1581 में इस दुनिया से चले गए। बड़े नेक, बड़े ही परहेज़गार इंसान थे, और इनकी शादी हुई गुरु अमरदास की बेटी से। ठीक है, ये लाहौर में मोहल्ला सौदागरा है, जिस जगह मौजूद है, और रंजीत सिंह के दौर में इसको बड़ा वसी किया गया। ये घर ख़रीद ली गए और ग्रंथी रखा गया, ग्रंथ साहब यहाँ रखी थी, और बड़ा मेला लगता था, बहुत खूबसूरत, और इतवार को मर्द और औरतें, बहुत बड़ा मेला लगता था, वो आते थे और यहाँ मतलब वसी में गीत गाए जाते थे और ग्रंथ पढ़ी जाती थी। तो इनमें आप देख लें कि जो भी अल्लाह के नेक बंदे होते थे उनके बारे में लोगों ने अच्छी बातें की हैं, क्योंकि हर मज़हब यही कहता है, मेरा मज़हब, मेरे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के मज़हब को बुरा ना कहें। तो जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में अच्छी बात करें, ठीक है।
नाज़रीन, वैसे तो बड़े किस्से मशहूर हैं। इनकी शादी का भी गुरु रामदास देव जी का गुरुओं की शादी का भी एक किस्सा है कि गुरु अमरदास ने, जो कि इनके ससुर थे, लाहौर रिश्ता भेजा नाई के हाथ, तो वो किसी वजह से ना कर सके। तो वो जब वापस आए ना, गुरु चक कहते हैं, अमृतसर भी कहते हैं और हरमिंदर साहब भी कहते हैं, और वहाँ आए तो गोबंदवाल भी कहते हैं। तो उन्होंने नाई से पूछा कि जी किस तरह का खत्री ख़ानदान था, बच्चा किस तरह मैं आपको बताऊं। तो इत्तेफाक से गुरु रामदास जी पास से गुजरे उनके दरवाज़े के, उनके ऐसा ही बच्चा था। तो उन्होंने बुलाया, हसब नसब पूछा, तो उन्होंने बताया जी मैं सोडी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, खत्री ख़ानदान से हूँ, लाहौर से मैं हिजरत करके यहाँ आया हूँ अमृतसर। तो उन्होंने फिर रिश्ता कर दिया। नाज़रीन, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। जब अकबर बादशाह बीमार हुए तो उन्होंने दुआ के लिए गुरु रामदास जी को बुलाया। तो गुरु जब गए, उन्होंने दुआ की तो वो बड़ा खुश हुआ अकबर बादशाह। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको 8,000 बीघा ज़मीन देता हूँ। उन्होंने कहा ये ज़मीन ना दें, अगर कुछ देना है तो किसान बारिश ना होने की वजह से उनका मसूल माफ़ कर दिया जाए। और जितने भी किसान हैं वो बड़े परेशान हैं और फसल भी नहीं हुई, बारिश भी नहीं हुई और बड़े परेशान हैं। तो गुरुओं ने अकबर बादशाह को कहा, तो अकबर बादशाह ने 5 साल का मसूल जो है ना किसानों को माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी जाट हैं, ये भट्टी हैं और दूसरी बरादरीज़ हैं, ये फिर सिख हुए थे, ये कन्वर्ट हुए सिख से। नाज़रीन, मेरे पीछे जो गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये चौथे गुरु रामदास देव जी का है और यहाँ इनका बचपन गुजरा है, यहाँ खेले। ये महल्ला सुदागरा है और रंजीत सिंह के दौर में इसको वसी किया गया और बड़ा खूबसूरत बना दिया गया। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी राय देते रहनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।